नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की जहां रामपुर बहुउद्देशीय भवन में चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां ट्रक की ठोकर से बाइक सवार हुआ घायल। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां बहुउद्देशीय भवन में चलंत लोक अदालत का आयोजन चलंत लोक अदालत के न्यायाधीश सदस्य मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को आयोजित किया गया, जहां आधा दर्जन विवाद निपटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। इस दौरान अधिवक्ता शिवानंद गिरी ने लोगों से कहा कि जो मुकदमा कोर्ट में होता है वो बहुत लंबा चलता है, वहीं मुकदमा लड़ने में खर्च भी लोगों का अधिक होता है। इस प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने चलंत लोक अदालत शुरू की है। इसके माध्यम से विवाद निपटाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, जो आपसी सहमति से जल्द ही किसी प्रकार के विवाद का फैसला होगा। उसके विरुद्ध कोई पक्ष न्यायालय नहीं जा सकता है। सर्वे के माध्यम से सभी भूमि को डिजिटल किया जाएगा। इस प्रकार चलंत लोक अदालत की कई महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को दी गई, साथ ही इसका फायदा भी बताया गया। मौके पर वीडियो रामपुर दृष्टि पाठक, आरू, नाज माजिद, चंदन दुबे, अधिकार मित्र, अरविंद कुमार, अधिकार मित्र सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। न्याय आपके द्वार एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के तहत चलंत लोक अदालत का गठन किया गया है और इसमें समझौते के आधार वालों का निष्पादन होता है। प्री लिटिगेशन मामले होते हैं तो उस पर विचार किया जाता है, जो निष्पादन के लायक होता है तो यहाँ किया जाता है। अदरवाइज जिस डिपार्टमेंट से संपर्क होता है वहाँ रेफर करते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। एनएच पर बलथरवा उर्दू स्कूल के समीप एक अनियंत्रित ट्रक से बाइक सवार को ठोकर मारते हुए रेलिंग तोड़ चाय दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल की पहचान मुफस्सिल गोड़वा के राजमंगल शाह के पुत्र अभिमन्यु प्रसाद के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए मोतिहारी भेज दिया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि ट्रक कोटपा की तरफ से आ रही थी, तभी सड़क पार कर रहे 2 से 3 बच्चों को बचाने के प्रयास में चालक अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक एवं बाइक व एक स्कूटी से टकराते हुए रेलिंग तोड़ फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे एक चाय नाश्ते की दुकान को भी क्षति पहुंची। घटना में बाइक सवार का पैर काफी क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बाइक ट्रक में फंस गई। तत्काल एनएचएआई का एम्बुलेंस मौके पर आया व घायल को इलाज के लिए मोतिहारी ले गई। घटना को लेकर एनएच के एक लेन में आवागमन कुछ समय के लिए बाधित रहा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मुंद्रा तालुका के गुंदाला गांव में स्थित अदानी हॉल में हाल ही में ग्रामवासियों और मारवाड़ी युवा जागृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर गांव के पूर्व सरपंच स्वर्गीय जयेश भाई जखू भाई अहिर की स्मृति में रखा गया था, जिन्होंने 10 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा की थी। इस शिविर में कुल 203 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें गुंदाला और आसपास के गांव के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेष रूप से गुंदाला के पड़ोसी गांव विरानिया के शक्ति सिंह जडेजा, जो कक्ष जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, और मारवाड़ी मंच के घनश्याम भाई अग्रवाल खास तौर पर उपस्थित रहे। इस शिविर में युवा पीढ़ी का उत्साह और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी प्रशंसनीय रही। गुंदाला के लोगों ने एक साथ मिलकर रक्तदान जैसी जीवनदायिनी सेवा द्वारा पूर्व सरपंच जयेश भाई अहिर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने गांव के लिए अटूट सेवा दी थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ मुंद्रा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मुंद्रा के चेयरमैन सचिन भाई गड़ात्रा और मारवाड़ी युवा मंच का सहयोग प्राप्त हुआ था। मारवाड़ी युवा मंच के दिनेश भाई अग्रवाल, सुरेश भाई बोला, महेश भाई, तेजा भाई अहिर, रामजी भाई ने एक विज्ञप्ति में बताया। कस्से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना असमोली पुलिस टीम ने 8 जुलाई 2025 को कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर टीम ने मालपुर पाकबाड़ा रोड पर एक झोपड़ी से नौशाद को एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने जानकारी दी कि उसने शेष 5 चोरी की मोटरसाइकिलें अब्दुल रहमान के बंद पड़े भट्टे की कोठरी में छिपा रखी हैं। पुलिस टीम ने वहां से सभी बाइकें बरामद की। पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार अपराधियों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में आज असमोली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर है और जो चोरी के वाहन चुराने के बाद उनको बेचता है
इसी सूचना पर आज पुलिस ने इसमें दबिश दी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति का नाम नौशाद पुत्र वहीद है, जो कि थाना असमोली क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि 5 और मोटरसाइकिलें चोरी की उसने अलग जगह पर खड़ी कर रखी हैं, जो कि उसकी निशानदेही पर वो 5 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई। कुल 6 चोरी के वाहन, चोरी की मोटरसाइकिल इस अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद हुई हैं। और इसमें जो है 4 मोटरसाइकिलें अभी तक कनेक्ट हो चुकी हैं, विभिन्न क्षेत्रों से इसके द्वारा चोरी की हैं, मुरादाबाद और संभल के अलग अलग थाना क्षेत्रों से। और ये इन मोटरसाइकिलों को चुराने के बाद बहुत सस्ते रेट में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में कहीं कबाड़ी में, कहीं दाएं बाएं उसको ले जाके बेच देता था, जिस पर भी हम लोग गहनता से काम कर रहे हैं। और यह अपराधी जो है ये पूर्व में भी 5 इस पर मुकदमे दर्ज हैं, पूर्व में भी जेल जा चुका है। और इसको जो है गिरफ्तार करके पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये बताया जा रहा है जब भी आता था एक कोर्ट से तारीख पर तो हर बार हाँ, इसके द्वारा ये बात बताई गई है कि जब भी अपनी कोर्ट में, जो न्यायालय में अपनी तारीख पर आता था, जहाँ पर भी इसके अलग अलग जनपदों में मुकदमे हैं, तो वहीं से एक वाहन चोरी की घटना को ये अंजाम देता था और फिर उसको बेच के पैसा ये ले जाता था। सर, कहीं अन्य जिले में भी इसका लिंक जुड़ा है? हाँ, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इसका कोई और अन्य कोई साथी भी है तो उस पर भी पुलिस गहनता से उस पर काम कर रही है और शीघ्र ही उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र के रेणुकूट निवासी रवि सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। रवि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के बॉयलर को जनरेशन विभाग में कार्यरत हैं और हाल ही में नेपाल के पोखरा में आयोजित 8वीं एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में प्रतिभाग कर स्वर्ण पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया। 27 से 29 जून 2025 तक नेपाल के पोखरा स्टेडियम स्थित मल्टीपर्पज कवर्ड हॉल में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में रवि सिंह ने पुरुष वर्ग पुमसे अंडर 30 एयर कैटेगरी में भाग लिया। उन्होंने नेपाल समेत कई देशों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रवि की जीत ने भारत के पदम तालिका में इजाफा किया और पूरे जिले में गौरव और उत्साह का माहौल बन गया। उनकी इस उपलब्धि पर सोनभद्र जिले के तमाम अधिकारियों, खेल प्रेमियों और ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जय हिंद, मैं रवि सिंह। 8वें एशिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि नेपाल देश के पोखरा शहर में हुआ था, उसमें मैंने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर अपने जनपद सोनभद्र और शहर रेणुकूट का नाम रोशन किया। मुझे बहुत खुशी हो रहा। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुओं का देता हूं और मैं स्पेशल थैंक यू अपने आशुतोष परिदा सर का देता हूं, जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और अपने सोनभद्र के में जितने भी मीडिया हैं, पत्रकार हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।